Okay, so today we will start chapter triangle. Today we start chapter triangle. और ट्राइंगल कौन सा चैप्टर है? 7. तो आई होप आपके पास बुक होगी, लेकिन आंसर आपने नहीं किया किसी ने। तो चैप्टर 7 हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सो चैप्टर 7 इज ट्राइंगल। चैप्टर 7 इज ट्राइंगल, और ट्राइंगल हमारा बहुत ही फैमिलियर टॉपिक है। ट्राइंगल हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। ट्राइंगल बहुत बार पढ़ा हुआ है। सो इफ़ वी मेक द ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ तो ये फिगर निकल के आता है, एक टिपिकल ट्राइंगल का। और नेमिंग भी हमको आती है। लेट अस PQR, और क्या लिखते हैं इसको? ट्राइंगल PQR। इस तरीके से इसको हम लोग लिख देते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये लिख दिया हमने, क्या हम यही पढ़ने वाले हैं? मेनली वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट? वी आर गोइंग टू स्टडी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं। एंड वी हैड स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट इन आवर प्रीवियस क्लासेस। वी हैड स्टडीड, हमने पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं। ट्राइंगल PQR हमको अगर गिवन है, तो कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर, हाँ। अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर, और मैं बात कर रहा हूँ फिगर्स, मतलब अगर मैं दो और दो से ज़्यादा फिगर है हमारे पास, फिगर हैं, कोई से भी फिगर हो सकते हैं, कोई भी फिगर हो सकते हैं, उनको शेप ऑब्लिक साइज के बेस पे कंपेयर करता हूँ। इफ आई कंपेयर टू फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, ठीक है, और इत्तेफाक से वो इक्वल हो जाते हैं इन एवरी रिस्पेक्ट, हम टू फिगर्स को शेप, दो फिगर्स को हमने उठाया। लेट अस टेक एग्जांपल, ये ट्राइंगल था और ये सर्कल था। ये ट्राइंगल था, ये सर्कल था। वी हैव टेकन दिस टू फिगर्स। हमने यहाँ पे दो फिगर लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। वी हैव टेकन दिस टू फिगर, ठीक है। जब ये दो फिगर हमने लिए, और इसको शेप के आधार पे हमने निगलेक्ट कर दिया। हो सकता है इनका एरिया सेम हो, नो मैटर। हो सकता है इनका एरिया सेम हो सकता है इनका पेरीमीटर सेम हो, नो मैटर। कोई मैटर नहीं करता है, नो मैटर। ये फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि हमने देखा इनकी शेप मैच नहीं कर रही है, तो ये नॉट कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कौन से कैटेगरी में आ गए? नॉट कॉन्ग्रुएंट में। अच्छा, नॉट कॉन्ग्रुएंट की कैटेगरी में आ गए, ये कॉमन फिगर नहीं है। अगर ये फिगर कॉन्ग्रुएंट, शेप भी इत्तेफाकन सही हो जाती, मतलब अगर मेरे पास एक ट्राइंगल और होता, तो भाई अगर ये मेरा फर्स्ट फिगर है, ये मैं भी ट्राइंगल नहीं ले रहा हूँ, मैं फिगर ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? फिगर। ये मेरा पहला फिगर है, ये मेरा दूसरा फिगर है, ये मेरा तीसरा फिगर है। जो पहला और दूसरा फिगर, उसका तो शेप ही गड़बड़ कर गया। इट मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फिगर थर्ड और फर्स्ट की, मैं बात करता हूँ फर्स्ट और थर्ड फिगर की, ये
अगर जब मैंने इनको मैंने इन दोनों को शेप के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया तो ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, ये एक क्राइटेरिया पास हो गए, ये एक टेस्ट पास हो गए। अब ये एक टेस्ट पास हो गए, लेकिन इनका साइज फिर भी वेरी कर सकता है, इनका साइज फिर भी वेरी कर सकता है। मतलब केवल शेप नहीं, इन दोनों की तो शेप ही गड़बड़ हो गई, और फर्स्ट और थर्ड फिगर की शेप तो ट्रायंगुलर हो गई, ट्रायंगुलर शेप तो हो गई, लेकिन साइज हमको नहीं पता। नो मैटर एरिया, नो मैटर पेरीमीटर, मैं बात कर रहा हूं साइज, मैं बात कर रहा हूं साइज। साइज का क्या मतलब है? अब देखो, मैं इसको मिटाता हूं। अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने नहीं शुरू किया है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब हम बात क्या कर रहे हैं, देखो शेप और साइज। अब अगर हमने एग्जांपल ले लिया, क्या एग्जांपल ले लिया, जैसे हम बात कर रहे हैं कुरकुरे का पैकेट की, कुरकुरे का जो पैकेट है, स्पेलिंग मत देखना, हो सकता है कुरकुरे की स्पेलिंग गलत हो, बोला सर को कुरकुरे की स्पेलिंग नहीं आती है, कोई बात नहीं। कुरकुरे का पैकेट लिया, चाहे मैं 100 ग्राम का पैकेट लूं और चाहे मैं क्या और कितने का आता है, 500 ग्राम का आता है, 500 ग्राम का पैकेट लूं, पैकेट की बात कर रहा हूं, 100 ग्राम का पैकेट लूं चाहे मैं 500 ग्राम का पैकेट लूं, ये शेप सेम आने वाली है, शेप सेम आने वाली है, उसी रिस्पेक्ट में, रेशियो में, जो उसके लेटर्स है छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन शेप की बात कर रहा हूं मैं, शेप सेम आने वाली है। लेकिन साइज अगर मैं इनकी साइज की बात करता हूं, तो साइज तो डिफरेंट है, जबकि शेप सेम है। तो ये चीज देखो, ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि कुरकुरे का पैकेट तो सभी ने देखा होगा। ये हाथी एग्जांपल ले लिया, एलिफेंट, हाथी का बेबी एंड एल्डर हाथी, एलिफेंट, बोथ आर सेम इन शेप बट उनकी साइज डिफरेंट होती है। ऐसे ही, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। हम डायरेक्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर एवर। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या फिगर होते हैं, जो शेप और साइज के बेसिस पे कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके इक्वल आ जाएं। तो अगर मैथमेटिकल फिगर की बात करें तो लेते हैं स्क्वायर, कॉन्ग्रुएंट फिगर में लेते हैं हम लोग स्क्वायर। ये था मेरा स्क्वायर, ये मेरा एक स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा एक है स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, ये मेरे पास 3 स्क्वायर हैं, स्क्वायर 1, स्क्वायर 2, स्क्वायर 3, ये 3 स्क्वायर हैं। मुझको नहीं पता ये कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, लेकिन शेप के बेसिस पे ये कॉन्ग्रुएंट हैं। जब हमने से अभी हमको नहीं पता शेप तो देखने में, क्योंकि स्क्वायर गिवन है। अब आपको बोला जाएगा 8 स्क्वायर्स आर गिवन, तो 8 स्क्वायर तो सब स्क्वायर ही होंगे, शेप सबका स्क्वायर शेप होगा। अब साइज की बात कैसे करें, साइज की बात ऐसे करेंगे, हम फर्स्ट स्क्वायर को लेंगे, हमने फर्स्ट स्क्वायर को लिया, इसके ऊपर सेकंड स्क्वायर रखा, फर्स्ट स्क्वायर को लिया, इसके ऊपर सेकंड स्क्वायर रखा, इसके ऊपर क्या रखा, सेकंड स्क्वायर, इस स्क्वायर को लिया, इसके ऊपर सेकंड स्क्वायर रखा, ठीक है। जब सेकंड स्क्वायर, इस स्क्वायर के ऊपर सेकंड स्क्वायर रख दिया, ठीक है, रख दिया, तो 3 केस बनेंगे। 3 केस क्या बन सकते हैं, जब पहले स्क्वायर के ऊपर दूसरा स्क्वायर रखा तो 3 केस बनेंगे। क्या केस बनेंगे, हो सकता है जो सेकंड स्क्वायर है वो ऐसे आए, हो सकता है ये मेरा फर्स्ट स्क्वायर था, हो सकता है जो बाहर वाला है ये फर्स्ट हो गया, अंदर वाला सेकंड हो गया, हो सकता है क्या जो फर्स्ट वाला स्क्वायर है
वो सेकंड स्क्वायर को बिल्कुल ढक दे। मतलब अब आपको फर्स्ट स्क्वायर दिख नहीं रहा है, फर्स्ट स्क्वायर दिख नहीं रहा है, केवल सेकंड स्क्वायर दिख रहा है, जबकि जो फर्स्ट स्क्वायर था, फर्स्ट स्क्वायर वो हमारा इसके पीछे कहीं है, ये रहा। अच्छा, तीसरा केस, ये मेरे पास स्क्वायर है, ये मेरे पास स्क्वायर है फर्स्ट, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर रख दिया, मैंने इसके ऊपर रख दिया ऐसे, मैंने इसके ऊपर रख दिया ऐसे। अब मुझे पता नहीं चल रहा है और मैंने उसको ऐसे 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 कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ पहला कौन दूसरा कौन, अब मैं पूछ रहा हूँ पहला कौन दूसरा कौन, विच इज फर्स्ट स्क्वायर, बिकॉज ना बड़ा है ना छोटा है, शेप तो पहले ही इक्वल हो गई है, नाइदर बिग नॉर स्मॉल, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है। तो अब मैं ऐसे देख रहा हूँ उल्टा से, मैंने इसको हिला भी दिया, ठीक है। तो अगर मैंने उसके ऊपर नंबरिंग नहीं डाल रखी होगी, मैंने नंबरिंग नहीं डाल रखी होगी, तो आप बता नहीं सकते कि इस टाइम पहला वाला ऊपर है कि दूसरा वाला ऊपर है, या दूसरा वाला नीचे है पहला वाला ऊपर है। तो ये है कॉन्ग्रुएंट फिगर की डेफिनेशन, दोज फिगर्स विच आर एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली इक्वल इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, जो शेप और साइज के रिस्पेक्ट में जो फिगर्स सेम एकदम खड़े होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सो यू कैन मेक n नंबर ऑफ एग्जाम्पल फॉर सच फिगर, n नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या बात हुई, अब यहाँ पे बात हुई हमारे पास फिगर्स हम पढ़ चुके हैं, फिगर्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम लेंगे, क्या पढ़ना है हम लोगों को, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लेना है। क्योंकि जब हम स्क्वायर की बात कर रहे थे तो स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर को हम कैसे भी घुमा दें, स्क्वायर को हम कैसे भी घुमा दें, मतलब कैसे भी घुमा दें, क्या ये स्क्वायर है, ये हमने इसके ऊपर दूसरा स्क्वायर ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, लेकिन रहेगा तो ओरिएंटेशन अलग हो गई। मैंने ओरिएंटेशन की बात तो की नहीं, ओरिएंटेशन की बात तो की नहीं, रहे तो ये सेम ही फिगर, या मैं इसको कैसे भी रख दूं। लेकिन ट्रायंगल में एक केस और निकल के आता है, या मैं कहूँ ये तो रेगुलर फिगर था, ये तो रेगुलर फिगर था। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल की बात कर रहा होता, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल की बात कर रहा होता, तब केस क्या होता, रेक्टेंगल की बात कर रहा होता, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है और मैं मान चुका हूँ दूसरा रेक्टेंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा रेक्टेंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो जब ये मैं इसके ऊपर रखूँगा, मैं ये इसके ऊपर रखूँगा, तब तो इसी डायरेक्शन में, तब तो ये ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कंडीशन ये बनाई, तब हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट तो अभी भी है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर में हमेशा कंडीशन नहीं आती कि वो ओवरलैप ही कर लेंगे, हमेशा कंडीशन नहीं आती कि वो ओवरलैप कर लेंगे, हर बार कंडीशन नहीं आती है, लेकिन है तो। अब बोलोगे सर आपने बोला था ओवरलैप कर लें, मैं बोल रहा हूँ ओवरलैप मतलब क्या चेक करने का तरीका है, इसको घुमाएंगे और इस कंडीशन में ले आएंगे, तो एक चेक करने का तरीका हो गया। ये कोई तरीका नहीं है कि आप रख के देखेंगे एक दूसरे के ऊपर, तभी रख के देखने के ऊपर एक तरीका है कि रख के देखा तो कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं कॉन्ग्रुएंट हुए, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे पास फिगर्स हैं, अगर रेगुलर फिगर है, अगर हमारे पास फिगर्स जो हैं, हम फिगर की बात कर रहे हैं, तो फिगर हमारे पास क्या होते हैं, एक तो होते हैं रेगुलर और एक होते हैं इर्रेगुलर। अब रेगुलर फिगर तो हर रिस्पेक्ट में बराबर होते हैं, हर एंगल बराबर होता है, चाहे आपने स्क्वायर ले लिया, चाहे आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, चाहे आपने रेगुलर हेक्सागन ले लिया, रेगुलर की बात कर रहा हूँ, रेगुलर हेक्सागन ले लिया, इसको ओवरलैप करोगे, ये सारे अपने कॉन्ग्रुएंट फिगर से ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है, ओवरलैप हो सकते हैं और हो इर्रेगुलर फिगर भी जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि आपको ओरिएंटेशन करनी पड़ेगी, इनको घुमाओगे ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल,
और ट्राइंगल को हमको पता है, ट्राइंगल को पता है ये ट्राइंगल होता है, नाम डाल देते हैं पी क्यू आर। इससे पहले अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, एक मैं इसी को ले लेता हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूँ ट्राइंगल ए बी सी, ये दो ट्राइंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं इनके बीच में एक सिंबल लगाऊंगा इक्वल टू, और उसके ऊपर ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाएंगी। तो क्या मतलब हुआ, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का जो सिंबल है वो सिंबल क्या हो गया, सिंबल अगर ये लगा हुआ है, ये सिंबल लगा हुआ है दो ट्राइंगल के बीच में, दो ट्राइंगल के बीच में, मतलब अगर ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर वो ट्राइंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो मैथ्स में ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमको टाइम भी सेव करना है, हमको टाइम भी सेव करना है। हम हमेशा ये नहीं लिखेंगे, हम ये नहीं लिखेंगे, ये लिखने का तरीका है, हम कभी ये नहीं लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, हम ये नहीं लिखेंगे हर बार, लिखने को लिख सकते हैं, आपके पास टाइम है तो लिखिए आप, लेकिन इसका नोटेशन क्या है, इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू को हमने कन्वर्ट क्या दे दिया, एक सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये नेम, अभी तक तो हम ट्राइंगल पी क्यू आर को जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पी क्यू आर को हम क्या लिखते थे, हमने लिखा ट्राइंगल पी क्यू आर, लिख दिया, कोई बात नहीं। बोला नहीं सर मेरी इच्छा है मैं तो क्यू पी आर लिखूंगा, वेरी गुड लिख दो। बोला नहीं सर मैं भी कुछ नया करूंगा, मैं आर पी क्यू लिखूंगा, ठीक है, मैं आर क्यू पी लिखूंगा, ठीक है, मैं इसी ट्राइंगल को, सेम ट्राइंगल को डिफरेंट वे में लिख सकता हूं, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, मैं 6 तरीके से लिख सकता हूं, मैं 6 तरीके, आई कैन राइट दिस ट्राइंगल इन 6 डिफरेंट वे, बट मीनिंग इसका एक ही था, एक ही मीनिंग था, 6 ट्राइंगल के नाम लिखे, इसका मीनिंग एक ही होने वाला था, एक ही मीनिंग नाम होने वाला था। अब लेकिन जब मैंने ट्राइंगल पी क्यू आर और ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हम ऐसा नहीं कर सकते, पी क्यू आर की जगह लिख दें, क्या लिख दें, इस पी क्यू आर की जगह हम क्या लिख दें, इस पी क्यू आर की जगह लिख दें हम क्यू पी आर, ये अब नहीं लिख सकते जब इसके साथ ये रिलेशन में है, जब ये इसके साथ रिलेशन में है तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगी, दिस कैन बी रॉन्ग, दिस कैन बी रॉन्ग, तो ये आपको लिखना भी आना चाहिए, इसी पे तो क्वेश्चन चैप्टर बेस है, इसी पे तो क्वेश्चन बेस है, मतलब अगर ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, इफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, तो अगर आपने क्यू पी आर में छेड़छाड़ की है, क्यू पी आर में छेड़छाड़ की है, तो आपको छेड़छाड़ यहाँ भी करनी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ क्योंकि ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब जो एंगल P है वो एंगल A के बराबर है, जो एंगल Q है वो एंगल B के बराबर है, जो एंगल R है वो एंगल C के बराबर है। बोला सर क्या याद करके बता रहे हो, क्या बता रहे हो, ये बता नहीं रहा हूं, ये लॉजिक है, एक प्रकार की रिलेशनशिप है जो कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी किसकी, क्या भाई पी क्यू आर ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, सबको पता है, ट्राइंगल का नाम लिखना आता है। अगर मैंने ट्राइंगल ये वाला लिया, सॉरी ट्राइंगल का एंगल ये लिया, ट्राइंगल का ये वाला एंगल लिया, तो ये भी पहला एंगल लेगा, यहाँ से याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड टू लर्न। अगर इस ट्राइंगल का पहला एंगल P लिया, क्योंकि पी क्यू आर ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू आर ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो जो ट्राइंगल पी क्यू आर का पहला एंगल है, कुछ भी हो सकता है, P है, वो इस A के बराबर होगा, बीच वाला एंगल के बराबर होगा, और लास्ट वाला एंगल के बराबर होगा। लेकिन अगर मैंने इसको क्यू पी आर लिख दिया
QPR लिख दिया तब पहला एंगल तो हमारा Q हो गया, लेकिन हम पहले ही बोल चुके हैं जो P एंगल है वो A के बराबर है, तो Q एंगल अब A के बराबर कैसे हो सकता है? वो अलग बात है, दोनों का QP बराबर हो वो अलग बात है, वो अलग बात है। अगर P Q बराबर हैं, वो क्वेश्चन में वेरिएशन आएगा तब करेंगे। अगर P Q बराबर है तब तो A बराबर हो जाएगा। अगर भाई अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, अगर कोई केस है अगर P और Q बराबर हैं तब तो ये कंडीशन एक प्रकार से मान सकते हैं कि हमने इन दोनों को, अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक बार हम बोल सकते हैं कि हाँ ये राइट है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है, अगर P Q ये बराबर नहीं है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो हमारी जो ये इक्वेशन है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो ये है हमारे पास नेमिंग का। अच्छा, तो ये इसीलिए एंगल इतना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या केवल एंगल ही नहीं, साथ में साइड भी। कैसे भी ले सकते हो। जो एंगल P है, P के सामने वाली साइड आप देखना QR ही होगी, A के सामने वाली साइड BC, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग इस वर्ड पे दोबारा आऊँगा, पहले मैं लिख देता हूँ। Q के सामने वाली साइड PR, B के सामने वाली साइड AC, अच्छा, R के सामने वाली साइड PQ, C के सामने वाली साइड AB। मतलब अगर दो ट्रायंगल हैं उसमें 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती हैं, तो चलो हम ABC को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम ABC को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ABC को ड्रॉ किया, ABC, ये ट्रायंगल ABC ड्रॉ हो गया, ABC ड्रॉ हो गया, ठीक है, ABC ड्रॉ हो गया। इसका मतलब एंगल जो P था वो एंगल A के बराबर है, जो एंगल Q था वो एंगल B के बराबर है, जो एंगल R था वो एंगल C के बराबर है। तीनों एंगल बराबर हो गए। अच्छा, अब वो बोला सर जब एंगल बराबर हो गए तो साइड की क्या जरूरत? नहीं, साइड भी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर साइड बराबर नहीं होगा तो जब हम ओवरलैपिंग वाला टेस्ट करेंगे तो फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब अब आप देखो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। P के सामने वाली साइड, क्योंकि P और A बराबर हैं, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। दोनों फिगर क्या है ये हमको पहले ही पता है, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है ना। तो P के सामने वाली साइड ये, P के सामने वाली साइड ये, तो A के सामने वाली साइड ये बराबर होगी। R के सामने वाली साइड ये, C के सामने वाली साइड बराबर होगी। B के सामने वाली साइड ये, क्योंकि सामने वाली साइड के बराबर होगी। अच्छा, कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी अपनी मर्जी से बराबर कर देंगे, कुछ भी अपनी मर्जी से बराबर कर देंगे। तो वर्ड आ जाता है कॉरस्पॉन्डेंस, वर्ड आ जाता है कॉरस्पॉन्डेंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या आ जाता है? कॉरस्पॉन्डिंग, 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 कॉरस्पॉन्डिंग। अच्छा, आपका जो लेटर डाला जाता है तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पे जाता है, एड्रेस पे नहीं जाता है। जो लेटर अगर मैंने लिखा, मेरी क्लास में 42 स्ट्रेंथ है और मैं इफ़ आई राइट अ सेम लेटर, अ लेटर ऑफ सेम साइज, सेम वर्ड्स, ठीक है, तो मैंने लेटर सेम लिख दिया, कंप्यूटर से छपा दिया। बोलो सर आप तो लिख ही नहीं सकते, आप 40 लेटर कैसे लिख दोगे जैसे? खैर, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, मैंने कंप्यूटर से 40 लेटर छपवा दिए, अब तो सेम हो गए। अच्छा, लेटर हो गया, अब मैंने उनको सेम लिफाफे में डाल दिया, सेम लिफाफे में डाल दिया, कॉन्ग्रुएंट हैं अभी, लेकिन उनके ऊपर एड्रेस थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगा, एड्रेस थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगा। जैसे हमारी क्लास में 2 आदित्य हैं तो मैंने केवल आदित्य लिखा, आदित्य सेम हो गया, लेकिन उनका रोल नंबर तो डिफरेंट हो जाएगा, उनका एडमिशन नंबर तो डिफरेंट हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो लेटर आदित्य सिंह बघेल का है वो आदित्य सिंह बघेल को मिलेगा, और जो लेटर आदित्य सिंह का है वो लेटर आदित्य सिंह को मिलेगा। क्यों? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक ऐसा लिंकिंग फैक्टर जो आपस में जोड़ रहा है, एक ऐसा लिंकिंग फैक्टर जो आपस में जोड़ रहा है। जैसा कि यहाँ पे 2 ट्राइंगल हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, 2 ट्राइंगल हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या सारी चीज़ें आपस में बराबर हैं, सारे एंगल आपस में बराबर हैं? ऐसा थोड़ी ना है। देखो
क्या मतलब हुआ? मैंने एक ट्रायंगल लिया एक्स वाई जेड, मैंने ट्रायंगल लिया एक्स वाई जेड, मैंने तो उसको ऐसे बना दिया, मैंने ट्रायंगल ले लिया एक्स वाई जेड, और मुझे दे रखा है ट्रायंगल जो पी क्यू आर है, जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है एक्स वाई जेड के। तो मुझे पता है क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू आर एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है, तो जो एंगल पी है और जो एंगल एक्स है वो बराबर होगा। तो एंगल एक्स तो यहाँ पे आ गया, जबकि एंगल पी तो ऐसा है। पहली बात तो इनका टेढ़ा मेढ़ा नजर आ रहा है, तो कोरस्पॉन्डेंस क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मैं इसको जब ओवरलैप करूं तो कंडीशन क्या क्या आती है, ओवरलैप तो कर सकता हूं, और कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा तो ये ढंग से ओवरलैप कर लेगा इसको। तो क्योंकि ट्रायंगल पी ट्रायंगल एक्स के बराबर है, तो इसके सामने वाली साइड किसके बराबर होगी? इसके सामने वाली साइड क्यू आर के बराबर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा, अब आप बोलोगे सर क्या हमेशा सामने वाली साइड ही लेते हैं? ये कोरस्पॉन्डेंस है कि क्योंकि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, गिवन है एक्स और एंगल पी बराबर है, तो इसके सामने वाली साइड। हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जब हम एक्स, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दूसरा जो एंगल क्यू है वो वाई के बराबर है। ये भी तो होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल क्यू एंगल वाई के बराबर होगा। मतलब जो ये वाला एंगल है वो किसके बराबर होगा? वो एंगल क्यू के बराबर होगा। तो जब मैं एक्स से वाई की तरफ गया तो क्या डिस्टेंस मिला मुझे डिस्टेंस मिला एक्स वाई। सिमिलरली जब मैं पी से क्यू की तरफ गया तो मुझे क्या डिस्टेंस मिला? पी क्यू। कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं, तो जब क्योंकि P बराबर है x के